Good afternoon, students. This is your chapter number 1 resources. कल हमने जो है चैप्टर 1 की रिसोर्सेज लेसन की जो है पूरी एक्सप्लेनेशन पढ़ी थी। आज हम जो है इसका बुक वर्क करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट अस स्टार्ट। व्हाई आर रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर द अर्थ? रिसोर्सेज जो हैं वो धरती के ऊपर क्यों जो है अनइक्वल तरीके से धरती के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, स्प्रेड हैं, ये आपने पढ़ना है। इसका आंसर है रिसोर्सेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर द अर्थ ड्यू टू डिफरेंसेस इन क्लाइमेट। जो रिसोर्सेज हैं वो अनइक्वली इसलिए जो हैं डिस्ट्रीब्यूट हैं, धरती के ऊपर बटे हुए हैं, इसलिए वो अलग अलग जगह पर अलग अलग रिसोर्सेज पाए जाते हैं। ये उसका कारण ये है, पहला कारण है क्लाइमेट, मौसम, टेरेन, धरती कैसी है, पहाड़ हैं, वैलीज हैं, क्या है, प्लेन्स हैं, जियोलॉजिकल प्रोसेसेस, और जियोलॉजिकल प्रोसेसेस भी इसके लिए जो है असर डालते हैं। इसलिए रिसोर्सेज जो हैं वो अनइक्वली धरती के ऊपर फैले हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रिसोर्स कंजर्वेशन? रिसोर्स कंजर्वेशन क्या होता है? रिसोर्स कंजर्वेशन क्या होता है? रिसोर्स कंजर्वेशन रेफर्स टू द केयरफुल एंड एफिशिएंट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज टू इंश्योर देयर अवेलेबिलिटी। रिसोर्स कंजर्वेशन में क्या होता है कि हम किस प्रकार से रिसोर्सेज को केयरफुल तरीके से, एफिशिएंट तरीके से उनका जो है यूज कर सकते हैं, टू इंश्योर देयर अवेलेबिलिटी, उनकी अवेलेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए, फॉर फ्यूचर जनरेशन, किसके लिए? आने वाली नस्लों के लिए। किसके लिए? आने वाली नस्लों के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हम जो है उसको संभाल के रख सकते हैं। उसको बोलते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन। रिसोर्स कंजर्वेशन में क्या आता है कि हमने कोई चीज़ यूज़ करनी है, उसका हम सही तरीके से उपयोग करें ताकि वो चीज़ हमारे यूज में भी आ जाए, हमारे इस्तेमाल में भी आ जाए, और उसके बाद वह चीज़ जो है वो फ्यूचर के लिए भी संभाली जा सके, रखी जा सके, ताकि आने वाली नस्लें जो हैं, हमारी जनरेशन जो हैं, वो भी उसका जो है सदुपयोग कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर ह्यूमन रिसोर्स इंपॉर्टेंट? जो ह्यूमन रिसोर्स हैं वो इंपॉर्टेंट क्यों हैं? तो आपको पता है कि ह्यूमन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से, उसकी स्किल की वजह से, उसके नॉलेज की वजह से वो जो है अपना, या उसकी एक्सपर्टाइज की वजह से वो जो है नई नई चीज़ों की खोज करता है, जिससे जो है नई नई चीज़ें जो है हमारे लिए सोर्स बनती हैं। इसलिए ह्यूमन सोर्स जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो हम आंसर पढ़ेंगे, ह्यूमन सोर्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे प्रोवाइड द स्किल्स, नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज नीडेड टू ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर हम जो है, अगर उसको नॉलेज है, सोर्स ह्यूमन सोर्स में स्किल है, डेवलपमेंट, तो वो क्या कर सकता है, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को जो है एक्सेलरेट कर सकता है, उसको डेवलप कर सकता है। तो इस तरीके से हमारा देश जो है वो उन्नत हो सकता है। अगर एक देश में स्किल्ड लोग जो हैं बहुत ज़्यादा हैं तो वो देश उन्नति करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल चाइना जो है, चाइना में लोगों के पास काफ़ी स्किल्स हैं, तो आप देख रहे हैं कि चाइना जो है धीरे धीरे नंबर 1 इकानमी की तरफ ग्रो हो रहा है। तो ये क्वेश्चन आ गया। उसके बाद आ गया, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है? सस्टेनेबल होती है ऐसी डेवलपमेंट होती है जो हमारी जो प्रेजेंट नीड्स हैं उसको पूरा करती है, और जो आने वाली नस्लें हैं उनकी भी नीड को जो है पूरा करने में जो है उसके साथ भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करती है। तो ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ मीटिंग द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट compromising द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। उनके साथ भी कोई जो है हम जो है क्या नहीं करते हैं, कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं, उनकी भी नीड जो है पूरी हो जाए। इस तरीके की डेवलपमेंट जो होती है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कही जा सकती है। तो आज के युग में जो रिसोर्सेज के संदर्भ में देखा जाए तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो बहुत ज़रूरी है। विदाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट वी कांट डू एनीथिंग, वी कैन नॉट
meet out our present needs, as well as we cannot make our best possible use of our resources for us and for future generations. So sustainable development is very much necessary for our resources. नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेक ए सब्सटेंस ए रिसोर्स। इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो एक चीज़ को सोर्स नहीं बनाती है। यूटिलिटी, वैल्यू, क्वांटिटी। तो यूटिलिटी जो होती है वो एक रिसोर्स होती है। अगर किसी चीज़ की हमें यूटिलिटी मतलब यूज़, अगर किसी चीज़ का हमें यूज़ है, हमें इस्तेमाल है, तो वो एक रिसोर्स है। वैल्यू अगर किसी की वर्थ है तो वो भी हमारे लिए एक रिसोर्स है। लेकिन क्वांटिटी जो है मे और मे नॉट बी ए रिसोर्स। क्वांटिटी हो सकता है रिसोर्स हो या ना भी हो। तो आंसर जो आया वो आया हमारे पास क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ह्यूमन मेड रिसोर्स। अब इनमें से जो है कौन सा ह्यूमन मेड रिसोर्स है जो आदमी ने बनाया हुआ रिसोर्स है। और स्प्रिंग वाटर है, नेचुरल होता है क्योंकि झरना जो है वो नेचुरल तरीके से बहता है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो भी नेचर में बनाए हैं। मेडिसिन टू क्रिएट कैंसर, तो मेडिसिन जो है वो किसी आदमी ने बनाई है, इसलिए ये दिस इज योर राइट आंसर फॉर दिस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द स्टेटमेंट। अब इस स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज आर, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज जो होते हैं वो क्या होते हैं। दोज विच हैज़ लिमिटेड स्टॉक, वो जिनका स्टॉक जो होता है वो लिमिटेड होता है। मेड बाय ह्यूमन बींग्स, या जो आदमी ने बनाए होते हैं, या ड्राइव्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, या जो नॉन लिविंग थिंग्स से बनते हैं, या उनसे निकाले जाते हैं। तो नॉन रिन्यूएबल सोर्स वो होते हैं जिनका स्टॉक जो है वो क्या होता है, लिमिटेड होता है। तो बेस्ट आंसर जो है वो आया दोज विच हैव लिमिटेड स्टॉक। ये आंसर आ गया दोज विच हैव लिमिटेड स्टॉक। दिस इज द एंड ऑफ योर लेसन। Thank you, thank you very much.